वेलकम बैक टू एस ग्रुप। माय नेम इज़ आमिर एंड आई एम योर अकाउंटिंग ट्रेडर। उम्मीद करता हूँ आपको अकाउंटिंग सीखने में मज़ा आ रहा होगा। अपनी पिछली क्लासेस में हमने एसेट्स, एक्सपेंसेस एवं गुड्स को काफ़ी बारीकी से देखा है और हमने उसका प्रैक्टिकल टैली प्राइम में करना भी सीख लिया है। अगर आपने पिछली क्लासेस को नहीं देखा तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि सीक्वेंस से अगर आप चीज़ों को देखेंगे तो आपको और भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आज का हमारा टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आज का टॉपिक है हमारा डिस्काउंट। क्या होता है डिस्काउंट, पहले जान लेते हैं। जैसा कि हम अक्सर करते हैं, पहले हम थ्योरी पोर्शन को कवर करेंगे और बाद में वो सारी की सारी एंट्रियां हम टैली प्राइम में करके भी देखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं डिस्काउंट की, डिस्काउंट फर्म के लिए एक प्रकार का एक्सपेंस होता है जो अपने प्रोडक्ट पर किया जाता है ताकि प्रोडक्ट की सेल बढ़ सके। जब डिस्काउंट रिसीव होता है तो वह इनकम बन जाता है। डिस्काउंट को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम डिस्काउंट देते हैं अपने कस्टमर को, हमारा उसका मेन उद्देश्य ये होता है कि हमारी सेल बढ़े। सेल बढ़ाने के लिए हम वैसे भी बहुत सारे एक्सपेंसेस करते हैं, जैसे कि हम एडवर्टीजमेंट कराते हैं। इसके साथ साथ हम कई बार ब्रोकर्स को भी हायर करते हैं जिसके लिए हम कमीशन ऑन सेल देते हैं। तो ऐसे ही हम जितने भी एक्सपेंसेस कर रहे हैं सेल बढ़ाने के लिए, उन्हीं में से एक डिस्काउंट भी आता है जिसमें डायरेक्टली हम कस्टमर को ही वह अमाउंट दे देते हैं। अब यहाँ पे उल्टा हो सकता है। अगर आपको कहीं से डिस्काउंट मिले तो उसे हम डिस्काउंट रिसीव्ड कहेंगे और वो हमारा इनकम बन जाएगा। जहाँ पे अगर हम किसी को डिस्काउंट देते हैं तो वो हमारा एक्सपेंस बन जाता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, डिस्काउंट्स दो पार्ट में बांटा गया है। पहला है ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा है कैश डिस्काउंट। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ट्रेड डिस्काउंट एग्जैक्टली क्या है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है यह वह डिस्काउंट है जो प्रोडक्ट की सेल के वक्त कस्टमर को दिया जाता है। इसे हम बिल में नहीं दर्शाते, इसे बल्क डिस्काउंट भी कहते हैं। इसे पहले से ही घटा लिया जाता है और घटे हुए अमाउंट का बिल बनता है। इसमें ट्रेड डिस्काउंट शो नहीं होता। मतलब क्या हुआ वो थोड़ा समझते हैं। मान लीजिए कोई एक कस्टमर आपकी शॉप पे आता है। अब आपसे वो एक शर्ट दिखाने के लिए बोलता है। मान लीजिए आपकी उस शर्ट में 2500 रुपये MRP पड़ा हुआ है। अब आप उसको वो शर्ट दिखाते हैं। अब दिखाने के बाद आपका और उसका डिस्कशन होता है, जैसा कि आपने पहले ही बता दिया है कि उस पर MRP 2500 रुपये पड़ा हुआ है। अब वो आपसे डिस्काउंट मांगेगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, डिस्कशन के दौरान सेल के वक्त हम जो भी डिस्काउंट देते हैं उसे हम ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। मान लीजिए अगर उसमें हम, जो कि कस्टमर के इंसिस्ट करने पर हमने 200 रुपये कम कर दिए, तो अब वो प्रोडक्ट हो गया हमारा 2300 रुपये का। तो क्वेश्चन ये समझ लीजिए आपको कि आपका जो बिल बनेगा वो 2300 रुपये का ही बनेगा। वो 200 रुपये वहाँ पे शो नहीं किए जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये आपका ट्रेड डिस्काउंट है जो ट्रेडिंग के वक्त दिया जाता है। इसमें क्या होता है, जो भी डिस्काउंट होता है उसको पहले से घटा लेते हैं और घटे हुए बिल का हम एक्चुअली बिल बनाते हैं, घटे हुए अमाउंट का बिल बनाते हैं। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, वो आपको समझना है। लिखा हुआ है नेट सेल प्राइस इज इक्वल टू MRP, जिसका हम फुल फॉर्म बोलते हैं मैक्सिमम रिटेल प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे समझाने के लिए कुछ एंट्रियाँ लिखी हैं, वो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएंगी। यहाँ पे एक एंट्री लिखी हुई है, फर्म परचेज्ड गुड्स ऑफ 50,000 रुपीज़ विथ 5% TD। इसका मतलब क्या हुआ, इस बार हमारी फर्म ने 50,000 रुपये का सामान खरीदा है, लेकिन उसमें हमें 5% का ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है। अगर आप 50,000 रुपये का 5% निकालेंगे तो वो आपका 2500 रुपये निकलेगा। यानी कि यहाँ पे जो डिस्काउंट मैंने लिखा है वो आपका है 2500 रुपये। अब जब हमारा बिल बनेगा तो क्वेश्चन ये आता है, क्या 50,000 रुपये का बनेगा या फिर उसमें से 25 रुपये माइनस करके बनेगा। तो मैंने आपको पहले ही बताया है MRP कितना है, 50,000 रुपये। यहाँ पर हमें डिस्काउंट कितना मिला है, 2500 रुपीज़। अब नेट सेल प्राइस का चूंकि उसी का बिल बनता है, तो नेट सेल प्राइस बराबर 50,000 रुपीज़ माइनस 2500 रुपीज़। टोटल मिला के जो बिल बनेगा हमारा वो बनेगा 47,500 रुपीज़ का। अब बना लीजिए बिल, तो बाय परचेज अकाउंट 47,500 रुपीज़ एंड टू कैश अकाउंट 47,500 रुपीज़।
अब परचेज और सेल की एंट्रियां बनाना तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए।